तो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेसिस स्टॉक को लेके। तो जो स्टॉक है वो जीएम ब्रेवरीज है, जो कि एल्कोहलिक कंपनी है, एल्कोहल बनाती है इंडिया में, मेड इन इंडिया है। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप अगर देखेंगे 1000 करोड़ की कम से कम होनी चाहिए, अगर कोई स्टॉक हम लोग फंडामेंटली के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो कम से कम 1000 करोड़ की होनी चाहिए। तो ये जो देखेंगे 1000 करोड़ से थोड़ा बहुत एवब है, क्योंकि पहला हमारा कंडीशन यहाँ पे फिल हो रहा है। अगर इसका थोड़ा हम लोग यहाँ पे चेक कर ले प्राइस, तो अगर आज का हाई देखेंगे 577.95, टुडे लो 505.9.30, बॉन वीक हाई 600.557, बॉन वीक लो 505.5 का। तो हम लोग फंडामेंटल पे आ गए, जैसे कि मार्केट कैप कितना होना चाहिए, कम से कम 1000 करोड़ होने चाहिए, जो कि ये फर्स्ट कंडीशन हमारे यहाँ पे फिल हो रहा है। अब बात करते हैं पी तो कम से कम 0 to 15 होना चाहिए। तो अगर देखेंगे इस समय रेशियो जीएम ब्रेवरीज का 10.51 का यहाँ पे पी आ रहा है, जो कि ये भी हमारा कंडीशन यहाँ पे फिल होते हुए दिख रहा है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे पीबी रेशियो देखेंगे, यहाँ पे 1.54 का आ रहा है। अब बुक वैल्यू के कंपेयर में अगर देखेंगे यहाँ पे शेयर का प्राइस नियर अबाउट जस्ट डबल, 1.5 गुना है, ज़्यादा महंगा नहीं है। पी और पीबी के अकॉर्डिंग शेयर सस्ता दिख रहा है। जैसे कभी कुछ लोग क्या होता है पीबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटली स्टॉक को ट्रेड करते हैं, तो पी भी हमारे लिए कंफर्टेबल दिख रहा है, और पीबी के अकॉर्डिंग भी शेयर सस्ता दिख रहा है, नियर अबाउट 1.5 गुने पे ट्रेवल कर रहा है, इसमें ट्रेड कर रहा है इसमें, सॉरी। अगेन हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी के पास अगर देखें कैश भी 23.87 का करोड़ का कंपनी के पास कैश है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी के पास कोई लोन नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे 17.43, जो कि ये भी बेस्ट है हमारे लिए, कम से कम 40% से एबव होना चाहिए किसी कंपनी को हम लोग लेने के लिए। ईपीएस अगर देखेंगे 54.64, यहाँ पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 574 के कंपेयर में अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 54.64 का कंपनी के पास मुनाफा हो रहा है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 29.46 का यहाँ पे दिख रहा है। आरओई 15.69 का, नियर अबाउट 16 का यहाँ पे है। थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ थोड़े यहाँ पे कम दिख रहा है। ओवरऑल सारे पैरामीटर यहाँ पे कंप्लीट दिख रहे हैं। देखिए जब कोई भी स्टॉक हम लोग पिक करते हैं तो सारे पैरामीटर उसमें कंप्लीट फिट नहीं होते, कोई ना कोई इशू एक दो पैरामीटर में रहता है। तो इसमें सिर्फ ओनली प्रॉफिट ग्रोथ 6.97 को दिख रहा है, थोड़ा ही माइनस पॉइंट दिख रहा है। अदरवाइज सारे पैरामीटर इसमें कंप्लीट फिट दिख रहे हैं। अब हम लोग और रेशियो चेक करते हैं, तो और रेशियो में अगर देखेंगे पैट मार्जिन के कंपेयर में अगर देखेंगे आरओई यहाँ पे जस्ट ट्रिपल है। कैश साइकिल देखेंगे यहाँ पे माइनस है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी अच्छा खासा दिख रहा है। कैश फ्लो पर शेयर 52.54 का यहाँ पे दिख रहा है, और एफ पर शेयर 56.61 का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये सब पैरामीटर हमारे लिए यहाँ पे बेटर है। क्विक रेशियो भी यहाँ पे अच्छा खासा दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगेन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे पैरामीटर इसमें फंडामेंटली अगर देखेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं 5 ईयर से। तो अगर 5 ईयर से पी का रेट अगर हम कंपेयर करते हैं, ये हमारा प्राइस चार्ट हो गया 5 ईयर का, ये हमारा पी रेशियो हो गया। तो अगर ओवरऑल अगर देखते हैं यहाँ पे, तो नियर अबाउट क्या हुआ 2021 में पी यहाँ पे, सॉरी पी अगर देखेंगे यहाँ पे नियर अबाउट क्या हुआ, पी के रेशियो क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप डाउन होते गया है। और प्राइस का मोमेंटम कोई खास इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखा है, थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ पे फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। लेकिन अगर पी का रेशियो देखेंगे यहाँ पे 18 पॉइंट से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ यहाँ पे डाउन होते गया है। और प्राइस जो रेशियो है थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लैक्चुएशन हुआ, ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ, लेकिन तब भी इसमें 555 पे इसमें ट्रेवल कर रहा है। तो उस कंपेयर में अगर पी देखेंगे यहाँ पे 10 ओवरऑल अगर पी का रेशियो अलग हम लोग यहाँ कंपेयर करें, तो नियर अबाउट 10 के आसपास देखने को मिला। 9 पॉइंट से 10 के आसपास इसमें अगर हम लोग यहाँ से 2019 से कंपेयर करें तो ये स्पाइक छोड़ दे, क्योंकि ये कोरोना के पीरियड में था। तो नियर अबाउट 8 से लेकर 10 पॉइंट के बीच में ट्रेवल कर रहा, तो पी भी कुछ खास फ्लैक्चुएशन नहीं देखने को मिला, तो जो कि हमारे लिए बेटर है। अब हम लोग थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं अदर पीयर्स से। तो अदर पीयर्स अगर देखेंगे जीएम ब्रेवियर्स है, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और से, तो देखेंगे मार्केट कैप जैसे हम लोग डिस्कशन किया 1000 करोड़ का। अब अगर और सब स्टॉक को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो सबका पीबी यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड ब्रेवियर्स का 9 पॉइंट समथिंग है, रेडको खैतान का 7 पॉइंट समथिंग है, ग्लोबल स्प्रिट का 3 पॉइंट समथिंग है, तिलक नगर इंडस्ट्री का 5 पॉइंट समथिंग है, और सम डिस्ट्रिलेशन का 4 पॉइंट समथिंग है। पी देखेंगे इसमें पी इन लोग का क्या हुआ एकदम जस्ट हाई दिख रहा है,
तो उसके कंपेयर में जीएम ब्रेवियस का पीबी यहाँ पे बेटर दिख रहा है। ईपीएस भी देखेंगे, इन सब के कंपेयर में इसका ईपीएस भी यहाँ पे बेटर दिख रहा है, 54.64 दिख रहा है। इन लोग की ईपीएस जो कि शेयर का प्राइस देखेंगे अच्छा खासा है, लेकिन ईपीएस बहुत कम हो यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर बहुत कम हो रहा है कंपनी को। अब आरओई की बात करें 9.72, 13 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग, 120.98 यहाँ पे माइनस है स्वयं डिस्टिलेशन का, इसमें 15.69 का यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं ईबी डेटा का, तो ये भी देखेंगे यहाँ पे इसका सबका 1 बाई 1 अगर देखेंगे सबका ईबी डेटा हाई है, लेकिन अगर इसका देखेंगे 7.47 का दिख रहा। प्राइस टू सेल देखते हैं, इसका भी प्राइस टू सेल स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे हाई दिख रहा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा इसको कंसीडर करते हैं तो ग्लोबल स्पीड यहाँ प्राइस टू सेल यहाँ अच्छा दिख रहा। और इसका अगर देखें कंपेयर में, इन सब के कंपेयर में 1.77 का दिख रहा है, जो कि हमारे लिए बेटर है, यहाँ अपॉर्चुनिटी है फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। बाकी अभी और हम लोग पैरामीटर है इसको थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा इसको एक बार रिफ्रेश कर दें, सारा पैरामीटर क्लियर हो जाए। तो अगर हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो एक अच्छा स्टॉक यहाँ फंडामेंटल निकल के आ रहा है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग अगर चेक करें, तो अगर देखेंगे 5 ईयर में 6.5 ईयर का यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा। 5 ईयर में, 3 ईयर में आते हैं 13.75 का दिख रहा, 1 ईयर में आते हैं 6.97 का दिख रहा। तो यहाँ पे 5 ईयर में 6.5 का, 3 ईयर में 13.75 का, करंट ईयर अगर देखें 6.97 का यहाँ पे थोड़ा एक इशू प्रॉफिट ग्रोथ का इशू दिख रहा है। आरओई की बात करें, आरओई यहाँ पे 18.38 का, 5 ईयर में, 3 ईयर में 16.62 का, 1 ईयर में 15.79 का, जो कि नियर अबाउट अगर देखेंगे इक्वल है, ज़्यादा कुछ फ्लैक्चुएशन इसमें है नहीं। अगर सीएफओ पैट देखेंगे, ये भी ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है सीएफओ पैट। अब स्टेप बाय स्टेप प्राइस टू कैश फ्लो भी अच्छा खासा दिख रहा है। अब हम लोग प्रमोटर होल्डिंग चेक करते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग अगर देखते हैं यहाँ पे 74.43 का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग दिख रहा है, जो कि कहीं भी प्लस एजिंग दिख नहीं रहा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें क्या हुआ, फिक्स कर रखा कहीं पे कोई। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप और सारे पैरामीटर देखते हैं, तो और पैरामीटर में अगर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं कंपनी का, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी 21.21, 3 ईयर में कंपनी हैज वर्चुअल डेप्ट फ्री, कंपनी हैज ए हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज एफिशिएंट कैश कन्वर्जन, कंपनी हैज ए हाई प्रमोटर होल्डिंग। तो ये सब रेशियो यहाँ पे फिट दिख रहे हैं। सिर्फ ओनली वन देखेंगे एलिमिनेशन में, द कंपनी हैज शोन ए पुअर रेवेन्यू ग्रोथ, ओनली वन पैरामीटर यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, अदरवाइज सारे पैरामीटर इसमें कंप्लीट फिट दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 2022 मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। नेट सेल जैसे देखते हैं 541 का यहाँ पे नेट सेल हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे 518 का यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम सेल्स देखते हैं, तो सेल्स अगर देखते हैं यहाँ पे सेल्स क्या हुआ, ग्रोथ होते हुए गया, सेल्स क्या हुआ, बढ़ते हुए गया स्टेप बाय स्टेप। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर देखते हैं तो 14, 16, 20, 25, 35 यहाँ पे देखेंगे 16 के करीब आ रहा। 16 के करीब क्यों आ रहा, इसके पहले 14 आ रहा। तो थोड़ा हम लोग बैक टेस्ट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 14 क्यों आ रहा है। तो इस कंपेयर में अगर देखते हैं हम लोग अदर इनकम में आ जाते हैं, तो अदर इनकम में देखेंगे मार्च 2022 में कंपनी को अदर इनकम में 25.35 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम के थ्रू आया, यहाँ पे इतना पैसा कंपनी के पास आया। अदरवाइज जून 2022 में देखते थे यहाँ पे कोई नहीं, 1.42 का यहाँ पे इनकम हुआ अदर इनकम के थ्रू। और 2 सितंबर 2022 में 1.02 के अदर इनकम के थ्रू प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में क्या हुआ 2022 में 2.97 अदर इनकम के थ्रू प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज मार्च 2023 में जाए 15.07 का। तो यहाँ पे जो फ्लैक्चुएशन देखने को मिला, क्या हुआ, अदर इनकम यहाँ पे थोड़ा 25 से देख रहे हैं यहाँ पे कई गुना यहाँ पे कम होते हुए दिखाई, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे फ्लैक्चुएशन थोड़ा बहुत देखने को मिला। अदरवाइज ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे अदर इनकम सेम अगर होता तो उस कंडीशन में ईपीएस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखता क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ईपीएस में फ्लैक्चुएशन इसलिए दिखा क्योंकि अदर इनकम में प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो गया। उसके बाद मार्च 2023 में अदर इनकम में फिर अगेन प्रॉफिट होते हुए दिखा। तो उस कंडीशन में देखिए 19.22 का यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस ईयरली टू ईयरली देखते हैं 5 ईयर। तो उसमें अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स की बात करें 464, 468, 340, 458, 593। तो अगर यहाँ पे 2 साल अगर देखते हैं, यहाँ पे 2 साल देखेंगे
यहाँ पे 2020 से 2021 के बीच में। तो ये जो पीरियड था, ये दोनों पीरियड क्या हो, कोरोना के समय का था, 1 साल का यहाँ पे कोरोना का समय था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल्स अगर देखेंगे यहाँ पे 2019 में सेल्स अच्छा खासा हुआ। उसके बाद 2020 में यहाँ पे थोड़ा बहुत ओनली 464 का इसमें दिख रहा है, तो इसमें 468 नियर अबाउट 4 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला। उसके बाद मार्च 2021 में यहाँ पे जस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा। उसके कंपेयर में अगर हम लोग प्रॉफिट देखते, नेट प्रॉफिट, तो 82, 67, 80, 93, 99, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिख रहा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेल्स कम हुआ लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया। तो किस लिए बढ़ा, तो उसमें अगर हम देखते हैं अदर इनकम चेक करते हैं, अदर इनकम देखें यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ अदर इनकम क्या हुआ, 30 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जस्ट डबल हो गया अदर इनकम। तो उस कंपेयर में क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया। तो उसके कंपेयर में क्या, ईपीएस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा। तो ईपीएस भी देखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते दिखा। सिर्फ मार्च 2020 का छोड़ दे, जो कोरोना के पीरियड में, उस कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ पे ईपीएस डाउन हुआ। अदरवाइज ईपीएस भी क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप ईयरली टू ईयरली इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट हम अगर देखते हैं, शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व कंपनी के पास कैसे है, तो टोटल शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल कंपनी क्या वो अपने आप को फिक्स कर रखा है, स्टेबल है। और टोटल रिजर्व भी अगर देखें कंपनी क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप टोटल रिजर्व कंपनी के पास अपने आप इंक्रीज हो रहा है। ब्राउजिंग देखेंगे जो कि लोन है, लोन अगर देखेंगे 5 ईयर में कोई कंपनी के पास कोई लोन नहीं है। अब लोग स्टेप बाय स्टेप अगेन स्लो मोशन में स्टडी करते रहेंगे। अब हम लोग कैश फ्लो पा जाते हैं। कैश फ्लो अगर देखेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हैं यहाँ पे 61.27 का, मार्च 2019, मार्च 2020 में 78.279 का, मार्च 2021 में 1.41 का यहाँ पे कैश फ्लो, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है 1 ईयर में। उसके बाद अगेन क्या हो, मार्केट में कम बैक होते हुए दिखा। उसके बाद मार्च 2023 में अगर देखें 96.04 का यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। अब थोड़ा हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग हम लोग आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो उसमें अगर देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग क्या हुआ, अगर कंपनी में देखेंगे 2020 से 2023 के बीच पे कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ। जो भी प्रमोटर होल्डिंग है वो सब फिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे कम प्लस माइनस कुछ नहीं होते हुए दिख रहा है, सब एकदम फिक्स है। अब बात करते हैं एफआई क्या हुआ 2022 पे, सॉरी 20 पे 1.76 का इसमें हुआ। उसके बाद क्या 2020 में यहाँ पे डिक्रीज हुआ क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर अगेन डिक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत, फिर यहाँ पे डिक्रीज होते दिखा। यहाँ पे फिर अगेन 2022 में डिक्रीज होते दिखा। सितंबर 2020 में 1.78 यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा, थोड़ा बहुत फिर डिक्रीज होते हुए। अब मार्च 2023 में अगर देखते हैं 1.66 का यहाँ पे एफआई इन्वॉल्व हैं इस स्टॉक में। बात करते हैं डीआई तो देखेंगे 0.18 का 2020 जून में था यहाँ पे। उसके बाद इसमें अगर ओवरऑल देखें कहीं भी डीआई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। तो इसमें अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग, और दूसरा अगर देखते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, जो कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या वो अपने आप को इंक्रीज किए, फिर थोड़ा यहाँ डिक्रीज किए। तो करंट में देखेंगे इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन 1 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन होते हुए दिखा, ज़्यादा कुछ फ्लैक्चुएशन होते हुए नहीं दिखा। करंट में 23.91 का यहाँ पे दिख रहा है रिटेल इन्वेस्टर। तो इस पर भी प्रमोटर होल्डिंग और रिटेल इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत शेयर अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल। देखिए इसमें क्या हुआ, डीआई इन्वॉल्वमेंट कहीं दिख नहीं रहा है, या एफआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें नियर अबाउट 1.5 से 2 पॉइंट के बीच में इन बिटवीन ट्रेवल कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन हो रहा है। अदरवाइज कुछ खास एफआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिख रहा है, ओनली प्रमोटर होल्डिंग डीआई इन्वॉल्वमेंट है इस स्टॉक में। तब हम लोग थोड़ा इसको टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर इसमें फिट दिख रहे हैं। अब हम लोग इसको अगर टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं तो स्टॉक अच्छा दिख रहा है। तो अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं टेक्निकल बेसिस पे। तो वीकली एनालिसिस के अगर अकॉर्डिंग अगर देखते हैं इसमें, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे ये जो एरिया है ये मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे ये जो जोन है ये क्या हो, मेजर सपोर्ट जोन है। नियर अबाउट 500 से लेके 530 तक क्या हो मेजर सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट जस्ट इससे नियर अबाउट 40 पॉइंट जस्ट एबव ट्रेवल कर रहा है। अगर हम अपर लेवल से क्या हुआ स्विंग टू स्विंग कनेक्ट किए हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ड्रा हुआ है, ये क्या हुआ स्विंग टू स्विंग है, हायर टू हायर नहीं है, ओनली स्विंग टू स्विंग जो हायर
होता है उसके अकॉर्डिंग कनेक्ट है। जैसे मार्केट में स्विंग हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्टेड है, हायर टू हायर नहीं कनेक्टेड है, स्विंग का हायर टू हायर कनेक्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे अपर लेवल से क्या हुआ, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन एरिया ड्रा हो रहा है, और लोअर लेवल से क्या देखेंगे, एक यहाँ पे सपोर्ट जोन जा रहा है। तो मार्केट अगर देखेंगे, जब मार्केट फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन एरिया के आसपास गया, शार्प सेलिंग देखने को मिला। अगेन क्या हुआ, मार्केट सेकंड टाइम गया तो अगेन क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर गया, फिर क्या हुआ, मार्केट सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो अगेन ये क्या हुआ, यहाँ से पुल बैक होते हुए दिखा। फिर अगर देखें करंट में यहाँ पे फिर गया, फिर मार्केट डाउन आ गया, फिर क्या हुआ, इस एरिया से सपोर्ट लेते हुए दिखा। अब अगर ये देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, सिंक होता रहा, क्या हुआ है, जो चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे सिंक हो रहा है। अगर देखेंगे करंट में इसमें अगर 2-3 दिन का, अगर मैं 2-3 वीक का अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या हुआ, इसी ट्रेंड लाइन एरिया के आसपास हॉल्ट कर रहा है। तो अगर देखते हैं इस सप्ताह का जो भी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, एक कैंडल देखेंगे नीचे से एक पुल बैक लगा के मार्केट क्लोजिंग अभी 574 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो इसको हम लोग 575 के एबव या जस्ट इससे 1-2 पॉइंट एबव हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है वीकली बेसिस, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट होता है 579 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता तो मार्केट में हो सकता है 525 का फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिले। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे ओवरऑल ये क्या हो, मार्केट अगर हम लोग यहाँ पे ड्रा करते तो ओवरऑल अगर देखेंगे मार्केट यहाँ एक चैनल भी ड्रा है, क्या वो मार्केट अगर वीकली बेसिस देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्केट चैनल भी ट्रैवल कर रहा है, कब से 16 मई 2022 से करंट तक, तो नियर अबाउट 1 ईयर अगर देखेंगे मार्केट चैनल में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो जैसे 625 का लेवल ब्रेकआउट होगा या 30 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट एक बाउंस बैक अपर लेवल पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग पहले रेडी रहेंगे 579 का जैसे लेवल ब्रेकआउट होता है उस कंडीशन में यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे। इन केस अगर 630 या 25 का लेवल जैसे ब्रेकआउट होता या 65 का, अगर इसका स्विंग हायर टू हायर अगर देखेंगे 65 का आ रहा तो जैसे ही लेवल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में एक अगेन बाउंस बैक देखने को मिलता है। क्योंकि ओवरऑल जब मार्केट साइडवेज रहता है यहाँ पे 1 ईयर, जब ब्रेकआउट होता है तो एक बाउंस बैक अपर लेवल पे देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस के अकॉर्डिंग। अब लोग थोड़ा डेली बेसिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें कहाँ पे डेली बेसिस के अकॉर्डिंग भी क्या हुआ, मार्केट इसमें ब्रेकआउट के आसपास इसमें देख रहे हैं चार्ट अच्छा दिख रहा है। मार्केट क्या हुआ, जब अपर लेवल पे गया मार्केट साफ यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, उसके बाद मार्केट स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब ये है कि ब्रेकआउट अगर फॉलो थ्रू में ये कंटिन्यू रहता है तो बेटर रहता है। तो उस कंडीशन हम लोग 579 एबव क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है या प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप होता तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट होते हुए आपको देखने को मिलेगा डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। क्या वो मार्केट ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद सेकंड डे का कैंडल रिट्रेस करने के बाद थर्ड कैंडल क्या हो ब्रेकआउट हो, तो कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन आपको बिल्डअप होते हुए दिखेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट होता तो एक रियल ब्रेकआउट होता। हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।